खातून जन्नत को पता चला ना कि अब्बा का पता मिल गया है। सहाबा इकराम की औरतें इकट्ठी हो गई, बीच जुर्मुट में खातून जन्नत चली। एक हाथ में हसन का हाथ है, दूसरे हाथ में मेरे हुसैन का हाथ है, लेके चली, दौड़ती गई, गार में पहुंची, पूरा गार खाली है। सुने उम्मत की फिक्र क्या है। महबूब अंदर तशरीफ फरमाए, खातून जन्नत गई, शहजादे साथ में हैं, सारी औरतें बाहर। बाप से कहती हैं अब्बा लौट चलो ना। अब शहजादे भी बड़ा परेशान होते हैं। कभी मस्जिद जाते हैं आपको देखने के लिए, महराब खाली देखते हैं, रोते आ जाते हैं। अजान होती है फिर तड़प के जाते हैं शायद नाना से मुलाकात हो जाए। बाबा मुलाकात नहीं होती, बहुत रोते हैं शहजादे। अल्लाह अकबर। मेरे महबूब के सीने में उम्मत का दर्द देखे, फरमाने लगे फातिमा मुझे जिब्रील ने बताया मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी। जब से जिब्रील ने बताया कि उम्मत जहन्नम में जाएगी फातिमा मैं बड़ा बेकरार हूँ, मुझे उस वक्त तक नहीं जाना है जब तक मेरी उम्मत के बारे में रब फैसला नहीं फरमा देता है। जब इतना कहा ना, खातून जन्नत ने इमाम हसन का हाथ पकड़ा, आगे बढ़ा के कहती है अब्बा ये हसन है जिसकी विलादत पे आपने कहा था कि इसे जहर दे के शहीद किया जाएगा। अब्बा मैं अपने हसन के जहर के बदले में ना उम्मत मांगूंगी। अब्बा लौट चले। आका फरमाते हैं फातिमा रब बड़ा बेनियाज है, अगर फिर भी उम्मत में बख्शी गई तब क्या होगा। का फिर हुसैन का हाथ पकड़ के आगे किया, अब्बा ये तो वो हुसैन है ना जिसकी विलादत पे जिब्रील ने मिट्टी लाके दी थी और कहा था कि जिसकी शहादत करबला में होनी है, और ये मिट्टी देकर के बताया गया था कि जिस दिन ये सुर्ख हो जाए समझ लेना उस दिन मेरे बेटे की शहादत हो गई है। अब्बा मैं फातिमा हूँ, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब्बा कयामत के दिन मैं अपने शहजादे के वो खून आलूदा कपड़े लेके आऊंगी। अगर उम्मत नहीं बख्शी जा रही होगी तो अपने बेटे के खून के बदले में उम्मत मांगूंगी। आप तो लौट चलिए। मेरे नबी फरमाते हैं ए फातिमा उम्मत अगर तब भी न बख्शी गई तब क्या करोगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास अली को भेजा, अली जाओ अबू बकर से वादा करो और तुम भी मुझसे वादा लो, मैं भी वादा करती हूँ। फातिमा कौन सा वादा। अबू बकर से कहो उस वक्त तक जन्नत में ना जाए जब तक मुस्तफा की उम्मत का एक एक बूढ़ा ना बख्श दिया जाए। अली वादा करो उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाना है आज का जवान जब तक बख्श न दिया जाए, और मैं वादा करती हूँ उस वक्त तक जन्नत नहीं जाऊंगी जब तक एक एक शहजादी नहीं बख्श दी जाएगी। आका फरमाते हैं फातिमा उम्मत फिर भी ना बख्शी गई तब क्या करोगी। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। खातून जन्नत कहती है या रसूल अल्लाह अगर ये बात है तो लो अब फातिमा भी सजदे में जा रही है और उस वक्त तक सजदे से नहीं उठेगी जब तक उम्मत नहीं बख्शी जाएगी। इतना कहना था, इतने में जिब्रील आ जाते हैं या रसूल अल्लाह बेटी दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। महबूब रब कह रहा है बेटियां दरवाजे से खाली नहीं लौटाई जाती हैं। ए महबूब फातिमा जैसा कर रही है वैसा कर लिया जाए। जिब्रील मेरी उम्मत का क्या बनेगा। रब फरमाता है ए महबूब परेशान ना हो, वादा करते हैं क़यामत के दिन तू जिससे कहता जाएगा तेरा रब उसको जन्नत देता जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तुम्हारे ही लिए था गुनहगारों सियाकारो ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। सब कुछ हुजूर का हमारे लिए था तो फिर हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। हम नहीं पढ़ पाते रोज हुजूर पे दुरूद, कम से कम बड़ी खुशी के दिन तो हुजूर का जलसा सजा के बताया करे कि कल भी हमारा सब कुछ हुजूर पे कुर्बान था, आज भी सब कुछ हमारा हुजूर पे कुर्बान है। अपनी शादियों को आसान करो, शादियों में नेक महफिलें कायम करो, अच्छी महफिलें कायम करो। इसकी बरकतें इंशाअल्लाह दुनिया में भी नजर आएंगी और आखिरत में भी नजर आएंगी। हाँ नौजवानों अपनी शादियों से डीजे बाजे बंद करो। जितने लाखों रुपए तुम आतिशबाजी और डीजे पे लगाते हो अल्लाह करे ये पैसे किसी गरीब के सर की चादर में लग जाएं, किसी बेवा की बेटियों की रुखसती पे लग जाएं। खुदा की कसम फिर देखना निकाह के बाद बिस्तर पे लेटने में वो लज्जत नहीं आएगी जो लज्जत कब्र की मिट्टी में लेटने में आएगी। हाँ किसी का सहारा बने, किसी की मदद करें। बड़े दुखी हैं लोग, बड़े दुखी हैं। ऐसा नहीं है हम ठीक है तो सब ठीक है, नहीं भाई आज भी भूखे सो रहे हैं लोग, आज भी रोडों पे खड़े हैं लोग, आज भी बुढ़ापे में मजदूरियां कर रहा है बाप, आज भी झुकी कमर से बोझ उठा रहा है बाप, आज भी तंगियां हैं, आज भी गुर्बत है। आप खुदा करे कि तरक्की करें। आप परदेश रहते हैं, बाहर रहते हैं, जानों का खतरा है, हर एतबार से दिक्कतें हैं। नेकियां कर लें ताकि मुसीबत के वक्त में ये नेकियां काम आ जाया करें, नेकियां काम आ जाया करें। अल्लाह तौफीक दे। तो जो फालतू खर्चे हमारी शादियों में होते हैं, मिसाल के तौर पर बारात की कसरत का खाने की कसरत, इसका पैसा थोड़ा कम करें। डिमांड की कसरत, इसका पैसा कम करें। जहेज की कसरत, इसका पैसा कम करें। लेन देन जो बातें शुरू हो जाती हैं इसका कम करें, और उस पैसे को उठा करके डीजे बाजे का कसरत और गाने बजाने की कसरत, इसको उठा करके अच्छी जगहों पर लगाएं। फिर देखें अल्लाह नस्ल में कितनी बरकत अता फरमाता है, घर में कितनी बरकत अता फरमाता है। खुदा की कसम कब्र में जाना है कोई यारो मददगार नहीं होगा। पूछो
ये उलमा बताएंगे, बंदा मर जाता है ना तो उसे एहसास कब होता है कि मैं मर गया हूँ? पहले तो उसको एक ख्याल ही लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि ये सब ख्याल है, ये ख्वाब देख रहा हूँ मैं, कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मुझे नहलाया जा रहा है, मुझे लिटाया जा रहा है, गांठें बांधी जा रही हैं, कपड़ों में लपेटा जा रहा है, एक डरावना ख्वाब समझ के देखता रहता है। लेकिन जब मनो मिट्टी के नीचे पहुंचता है और अचानक कब्र में अंधेरा नजर आता है, जब कब्र का अंधेरा देखता है और उठ के बैठता है, फिर उसको पसीना आता है, फिर चीखता है, कभी बाप को आवाज देता है, कभी भाई को आवाज देता है, रिश्तेदारों को आवाज देता है। जब कोई नहीं आता है तब ये पर्दे आंखों से हटते हैं। अगर नेक होता है तो दो फरिश्ते उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए खूबसूरत चेहरे में आके बैठ जाते हैं और उसका जहन भटकाते हैं कि परेशान ना हो, ये कब्र है, ये राहत है तेरे लिए। और अगर बंदा पाप करते गया है, गुनाह करके गया है, बिना तौबा के चला गया है, फिर डरावनी शक्ल लेके फरिश्ते आते हैं जो उसकी कब्र को आके मुसीबत का घर बना दिया करते हैं। और भाई उस वक्त यकीन होता है हम मर चुके हैं और तब कोई यार मददगार नहीं होता है। अगर उस वक्त में कोई काम आता है तो कोई यार नहीं बल्कि आमीना का लाल काम आया करता है। कब्र की तैयारियां कर लो और इस हाल में दुनिया से जाओ कि तेरा जनाजा जाता हो तो कारी साहब नाम ना बताएं, उलमा नाम ना बताएं, कौन नाम ना बताए, तरीका ना बताए, बल्कि तेरा कफन बताए कि ये जो जनाजे में जा रखा है इसे आम ना समझना, बल्कि शान ये है लेकिन मैं इसके रुखे से कताक लेके चले, अब मेरी लाश सुनी की चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है, लाखे खुदा वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। करेंगे इंशाल्लाह, ऐसा करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह डीजे के बगैर शादी करेंगे, गानों के बजाय निकाह करेंगे, बगैर निकाह करेंगे। जब सारे रिश्तेदारों को एक कार्ड दिया जाए तो हुजूर की महफिल सजा के एक कार्ड मदीने भी भेज देना। हुजूर का नाम सबसे ऊपर लिस्ट में होना चाहिए। जब भी तुम्हारे घर की लिस्ट बने सबसे पहले मेरे आका का नाम डालना। मेहमान खुसूसी कौन है? कहना मेरा नबी है। कौन है मेहमान खुसूसी? मेरा नबी है। हाँ, वो कहा था ना, गलियों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो। हाँ, किस राह से आएंगे मुस्तफ़ा खुदा जाने। भाई नीयत अच्छी है ना तो फिर मंजिल आसान हो जाती है, मंजिल आसान हो जाती है। हुजूर के नाम पे करने की आदत डालें। नौजवानों सिर्फ हुजूर से प्यार करो, खुदा की कसम दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। हाँ, हुजूर का इश्क बंदे को मोहताज नहीं करता, गनी कर देता है, गनी कर देता हुजूर का इश्क बंदों को, और इतनी इज्जतें देता है खुदा की कसम। फिर आप देखेंगे अपनी ज़िंदगी में तब्दीली। चलते फिरते नौजवानों नाते सुना करो, हुजूर की बातें सुना करो। हाँ, गालिबन अंबर मुशाहिदी साहब तशरीफ ला चुके। हाँ माशाल्लाह, अंबर मुशाहिदी साहब बहुत अच्छा कलाम पढ़ते, अल्लाह सलामत रखे। वादा करें कि इंशाल्लाह इनको सुन के ही जाना है, सुन के जाएंगे ना इंशाल्लाह सारे लोग। हाँ, अगर किसी को अशद ज़रूरत है तो वो जा सकता है, मगर फिर आ जाए, फिर आ जाए। ज़बरदस्ती किसी को नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो चल फिर के ही करने के होते हैं, तो उनमें चलना फिरना ज़रूरी है ना। तो इंशाल्लाह बैठे रहेंगे ना सारे लोग। इसलिए कि देखिए, मैं पहचानूँ ना पहचानूँ, जिसकी महफिल में बैठे हो वो हुजूर पहचान लगे, वो हुजूर पहचान रहे हैं। अभी आपने सीरत के हवाले से सुना, हुजूर की मोहब्बत के हवाले से सुना, अब नात हुजूर की सुनेंगे इंशाल्लाह। नात सुनेंगे, और सुन्नियों की पहचान है नात खानी, मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। हाँ, क्या नाम है? नाम लिया था मैंने, शाह मोहम्मद साहब, माशाल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में मजीद बरकत अता फरमाए, इनके बेटे और इनके पोते को अल्लाह इस नई जिंदगी में बेपनाह कामयाबियां अता फरमाए। और इन दोनों से कह के जाऊंगा, दोनों से कह के जाऊंगा, एक बात मेरी भी याद रखना, बीवी आने के बाद माँ बाप को ना भूलना। तवज्जो है ना? बीवी आने के बाद माँ बाप को नहीं भूलना, इसलिए कि तेरे सेहरे की खुशी जितनी तेरे बाप को होती है ना, तेरी बीवी को भी नहीं होती। सबसे ज्यादा खुश बाप होता है, इतना खुश होता है कि अकेले में रो जाता है। इसलिए पूरी जिंदगी अपने माँ बाप का होके रहना है, अपने बहन भाई का होके रहना है, अपनी बीवी का होके रहना है, इन सब का होके रहना है, किसी एक का नहीं होके रहना है, सबका होके रहना है। माँ और बीवी के बीच में दीवार ना बनना, पुल बनना, पुल। दीवार का काम फासले पैदा करना होता है और पुल का काम फासलों को मिटाना होता है। पहली रात में ना सारी बातें अम्मा की बता देता बीवी को, कह रही हमारी अम्मा को तो पागल ही समझिए बिल्कुल, उसकी बक छुट जाती है तो वो छुपती नहीं है। अब बताइए इज्जत करेगी तेरी माँ की? तूने पागल पहले दिन कह दिया तो अगले दिन अगर ये चुड़ैल कह देगी तो क्या बुरा हो जाएगा भाई? शुरुआत तो तूने कर दी। तो कभी भी माँ बाप की बुराई बीवी से नहीं करनी है। ये बात ससुराल तक तो नहीं पहुंचेगी, अगर पहुंच भी जाए अल्लाह करे सबको इन बातों पे अमल किया, अल्लाह हम सबको तौफीक बख्शे। तो मियां बीवी, शोहर बीवी और मां के बीच में दीवार ना बने, पुल बने, एक दूसरे के खिलाफ ना भड़का, एक दूसरे के बीच में मोहब्बतें पैदा करें।
यही करे अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरा भाई अभी एक आया का हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, बस वक्त मेरा बहुत ज्यादा हो चुका है, आप जरा कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी नहीं बोल रहे, इतनी जोर से तो मरसिया भी नहीं पढ़ा जाता, शजरा सुनने की बात है। मैंने आपसे हाथ उठवाए बीच में, क्या दबाव दिया के बात पे सुभान अल्लाह को? आपकी मर्जी रही, कहा या नहीं कहा, मैं अपनी ड्यूटी निभा के चला, आपने अपनी ड्यूटी निभाई है। मेरा काम नबी नबी करना था, आपका काम नबी नबी सुनना था। आपने सुन के ड्यूटी निभाई है, मैंने नबी की बातें करके ड्यूटी निभाई है। अब मिल के ड्यूटी निभा कहते हैं और आप कहते हैं जरा सुभान अल्लाह और जोर से। अगर पीछे वालों को नींद नहीं आ रही है तो जरा बोलते सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि नौजवान हुजूर की महफिल से दूर हो रहे हैं। 99% यहां जवान बैठे हुए, 2% बूढ़े बैठे हुए। आपकी कुर्सियां तंग पड़ गई, आपकी जगह तंग पड़ गई। ये दीवानों की भीड़ बता रही है, कल भी हुजूर के चाहने वाले ज्यादा थे, आज भी हुजूर के चाहने वाले ज्यादा है। सुभान अल्लाह। ये देखो जवान हुजूर से दूर नहीं, करीब होते जा रहे हैं। हाँ, करीब होते जा रहे हैं। जरा सारे जवान अपनी जवानी की ताकत दिखाए और बोल दें जरा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह देखो ये बच्चे, देखो छोटे छोटे बच्चे, इन्हें तो नींद आ जानी चाहिए थी ना, नींद आ जानी चाहिए थी। खड़ा होना बेटे, खड़ा होना जरा, खड़े होकर आपके बैठे हुए के बराबर नहीं है ये बच्चा माशाल्लाह। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए, कुछ तो है ना जिसने इन बच्चों को भी आधी रात में बैठा रखा है। ये कोई और नहीं, ये मदीने वाले का इश्क है जिसने बच्चों को भी जगा रखा है ना। तो ये हुजूर का इश्क है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं। वो कहा था ये बज़्म में है, यहाँ कोताह दस्ती में है। महरूमी जो बढ़कर खुद उठा ले, हाथ में मीना उसी का है। जरा कहते हैं हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। जितनी जोर से हाथ उठाए अल्लाह के बंदो, आवाज भी निकाल दिया करो भाई। इतनी देर में शजरा मुकम्मल हो जाता है जितनी देर में तुम्हें तैयार करना पड़ता है। मैं हाथ का इशारा करूं तो आपको बोलना जरा सुभान अल्लाह। ये वक्त मेरा नहीं, अंबर भाई का जा रहा है। हाँ, और मैं हक मारना नहीं चाहता, ठीक है जी। जितनी देर मुझसे बुलवा रहे हैं उतना ज्यादा अंबर भाई को आपको सुनना है। बोले जरा सुभान अल्लाह। मेरा जब हाथ का इशारा होगा तो समझ जाना मौलवी की सांस रुक रही है, इसे सांस लेने दें। आप सुभान अल्लाह कहेंगे आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है, ठीक है। आपके सुभान अल्लाह की आवाज के बीच में मैं सांस ले लिया करूंगा। अब जरा बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने हाथ उठा दिया अल्लाह आज की रात के सदक़े उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर। मौलवी को घोट के मारना चाह रहे हो क्या? ये सोच रहे सांस ही ना ले पाए हम, बोलेंगे बोल दिया करो जरा, डंडी ना मारो जरा, बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कदार, कदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमद, हमद के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हक़्क़ा, हक़्क़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फर, फर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे खाब, खाब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। किसी एक्टर, किसी स्टार, किसी दुनियादार के कल्चर को ना अपनाइए, मदीने वाले पैगंबर को अपना लीजिए। ज़िंदगी भी जन्नत लगेगी, घर भी जन्नत लगेंगे। जिधर से गुजरोगे ना किरदार की खुशबुएं नजर आया करेंगे। हाँ, और जब घर वालों के किरदार अच्छे होते हैं तो फिर आने वाली नस्ल कितनी अच्छी होती है। जानते हो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि तआला खेलते खेलते भी अल्लाह अल्लाह करते थे। औरतों ने आके कहा था माई तेरा फरीद कितना समझदार है, हमारे बच्चे खेलते रहते हैं, तेरा फरीद अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहता है। माँ ने कहा था इसमें कमाल फरीद का नहीं, इसमें कमाल माँ का है। कहा कैसे? कहा मुझे याद नहीं आज तक मैंने अपने लाल को जितने दिन दूध पिया के उसने बगैर वजू के दूध पिलाया हो। जब माएँ अच्छी होती हैं बेटे फरीद पैदा होते हैं। इसलिए घर बार अच्छा करें, आने वाली नस्लें अच्छी हो जाएंगी। इसलिए कि ज़मीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती हैं तो नस्ल अच्छी होती है। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। मुझे करनी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा सबसे। हज़रत उमर फारूक आज़म आधी दुनिया का बादशाह है, आधी दुनिया का बादशाह। हालात ये हैं हज़रत ससुर के जैसी आती है ना बहू घर में, और ससुर आता सलामी करने के लिए बेगैरत, वहीं कुर्सी डाल के बैठता,
तो बजाय इसके कि बात खत्म कर दे, मुबारकबादियां दे, दुआइयां जुमले बोले और उसके लिए प्यार के जुमले बोल के उठ जाए, कह रहा शुक्र है जी जंग जीत गए। ये जुमले होते हैं, जंग जीत गए। खैर अब तो आ गई हमारे घर में, लेकिन बड़ा ड्रामा करा इसके बाप ने भी। ये हालात है ससुर के हालात। जलील करते हैं पहले ही दिला के बहू को घर में, जलील करते हैं। ऊपर तुम्हें साथ साथ कहता रहेगा बच्ची की क्या गलती है यार, लेकिन इसके बाप पे बड़ा गुस्सा आया आज मुझे। बच्ची की गलती नहीं है, इसके भाई पे बड़ा मूड खराब था मेरा। यह हालात हमारे घरों के। औकात तो कौड़ी की नहीं है। जहेज लेके आता तो 3 चीजों में कमरा फुल, इसलिए कि 9 बाई 9 का ही कमरा बना पाया पूरी जिंदगी में ये गधा। और जहेज मांग लिया इसने पूरे आंगन भर का। औकात भरी मांग लेता, औकात के हिसाब से मांग लेता। हाँ हजरत, सुबह को फाता पढ़ने जाओ ना तो बाहर दीवान पड़ा होता, धूप में बैठा के फाता पढ़वाते। तो भाई ये यहां क्यों है? अंदर जगह नहीं रही। लिस्ट तो इतनी लंबी थी हरामखोर पे, एक चीज कम ना हो जाए इसमें से। गिन गिन के लूंगा सारी चीजें तेरे बाप ने कमा के रख दिया। ये कंडीशन हमारी है। औकात कौड़ियों की नहीं, और जलील करते हैं हम सामने वाले को। तारीख पढ़, उमर आधी दुनिया का बादशाह। रिश्ते की बारी आई, बीवी से कहते शरीक है यार, बेटे का रिश्ता मिल गया है। कहा कैसे, कौन है लड़की? कहने लगे रात मिल गई है। रात मिल गई? कहने लगे जब मैं गलियों का चक्कर लगा रहा था ना, तो एक घर से खुदा तरसी की आवाजें आ रही थी। बीवी ने कहा क्या कहना चाहते हैं? कहा एक बच्ची है, अल्लाह का बड़ा डर उसके दिल में, मेरी ख्वाहिश है मैं उसे अपने घर की दुल्हन बनाऊं। आज कितने लोग इंतखाब करते हैं अल्लाह के खौफ वाली का? कितने करते हैं? कह रहे आप क्या पढ़ा हुई है? गरीब कह देता कुरान पढ़ा हुई है, तो कह रहे बस कुरान, बीए ना करा। मैं किसी को तान और तशरीह के लिए यहां नहीं बैठा, समझाना चाहता हूं। खुदा की कसम तेरी बेटी को बीए की डिग्री जन्नत नहीं दिलवाएगी, कुरान पढ़ने की डिग्री तेरी बेटी को जन्नती बनाएगी। कह रहे बस कुरान देख, अल्लाह वालों की बरकतें देख। आप गए, कहते हैं बीवी मिल गई है बच्ची। कहा कैसे? कहा वो उसकी मां रात उसको बोल रही थी दूध में पानी मिला दे। उसने कहा उम्र का दौर है। मां ने कहा उम्र देख थोड़ी रहा है। उस बच्ची ने कहा उम्र तो नहीं देख रहा, मगर उम्र का खुदा देख रहा है। उम्र का खुदा तो देख रहा है, उससे चोरी नहीं हो सकती है। कहने लगे सुबह चलना है, रिश्ता करना है। गए बीवी को लेके, साथ में खादिम नहीं लिए थे, 2-3 ऐलान करने वाले नहीं लिए थे, नारे लगाने वाले नहीं लिए थे। बीवी को लेके गए और कहा खबरदार अंदर जाना तो ये मत बताना उमर दरवाजे पे खड़ा है, और ये भी मत बताना कि तू अमीरुल मोमिनीन की बीवी है। इज्जत से झुक के बेटी मांग लेना, उसकी इज्जत में आंच नहीं आनी चाहिए। उससे ऊंचा होकर बेटी नहीं मांगनी है, उससे नीची होकर बेटी मांगनी है। गई बीवी, सलाम किया, खातून कुछ लेने आए, क्या चाहिए? कहा बड़ी कीमती चीज। का मेरे घर क्या है ऐसा? कहा तेरी बेटी। उसने कहा बेटी? कहा हाँ। कहा हम तेरी बेटी को अपने घर की दुल्हन बनाना चाहते। गरीब थी, रो दी। उसने कहा मेरे पास देने को कुछ नहीं है, सिर्फ बेटी है। कहा सिर्फ बेटी ही तो लेने आए हैं। उसने कहा मोहतरमा अचानक किसी अजनबी को हम कैसे हाँ कर दें? गरीब भी अपनी बेटी को बिना छान फटक के किसी के हवाले नहीं करता। बताना कौन है तू, कहां की रहने वाली है? कहा मुझे मना किया गया बताने के लिए। कहा जब तक बताओगी नहीं उस वक्त तक हम हाँ कैसे कर देंगे? फरमाने लगी कि मैं उमर की बीवी। कहा कौन उमर? अल्लाह। कौन उमर? कहा अमीरुल मोमिनीन उमर। इतना सुना पैर कांप गए खातून के। कहा थी दुनिया का बादशाह उमर, और मेरे घर रिश्ते के लिए भेजा है। रोधी का इतने बड़े लोगों के हम मिलने के नहीं है। आप फरमाती देख तो सही, उमर ने भेजा था, खबरदार खाली ना लौटा। अगर खाली गई तो उमर का दिल टूट जाएगा। कहा नहीं मैं हाँ नहीं कर सकती, इतने बड़े घर में मैं गरीब बेटी दूं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। आप फरमाती अगर यकीन नहीं होता तो चल चल के उमर से बात कर ले। कहा कहां है उमर? हजरत उमर दरवाजे के बाहर खड़े हैं। कहती उमर बाहर खड़े हैं। खातून कहती जब मैं बाहर आई ना हजरत उमर के हाथ उठे हैं, आंख में आंसू हैं। कह रहे मालिक आज उमर को खाली ना लौटाना, आज उमर को खाली ना लौटाना। औरत दरवाजे पे आई, फारूक आजम का चेहरा देखा, आंख में आंसू देखे। कहा कैसे आए अमीरुल मोमिनीन? कहा अपनी बेटी देके इज्जतें देते। अल्लाह अकबर। जैसे तैसे जो भी बात हुई, रिश्ता फाइनल, निकाह हो गया। जब बच्ची घर आई है, हजरत उमर फारूक आजम ने ये नहीं कहा था हमें देखो आधी दुनिया का बादशाह होते हुए हमने तुम्हें अपने घर की दुल्हन बना लिया, वो तो तुम्हारा
तुम्हारा हुस्न अच्छा लग गया था, तुम यूं अच्छी लग गई थी, ऐसी कोई बात नहीं कही। जब घर में बेटी आई है, आपने सर पे हाथ रखा, कहा बेटी बता मैं तेरा कौन लगता हूँ। बच्ची की आंख में आंसू आ गए, कहा मेरे चचा लगते हो। जब चचा कहा है, फारूक आजम कहते हैं बेटी सिर्फ चचा नहीं, उमर तेरा बाप भी लगता है। जब चीचा गए तो बाप कह के आवाज दे लेना, अल्लाह अकबर। जब ये जुमले सुने हैं, बच्ची की आंख में आंसू आ गए, कहा बहुत दिन हो गए थे किसी ने इस लहजे से बात नहीं की है, बाप का इंतकाल हो चुका है, एक जमाना हो गया यतीमी में जिंदगी गुजारते गुजारते, आज ये प्यार आपने दिया है, यह एहसान है आपका। कहा नहीं बेटी ये हक है तेरा, मुझे बेटी कह के आवाज देना। आप कहते हैं ए मेरी शहजादी, मेरी लाडली, एक काम मेरा भी कर देना है। कहा कौन सा काम, कि ये बता तो सही कि जब तू घर के अंदर थी तो तूने अपनी माँ से क्या कहा था। उसने कहा मैंने कहा था माँ उमर ने तो नहीं देख रहा, लेकिन उमर का खुदा देख रहा है। कहा बेटी इतना सा काम मेरा भी कर देना, मुझे रोज अदालत में जाना होता है, रोज फैसले सुनाने होते हैं। कहा बेटी जब उमर जाने लगे, कंधे पे हाथ रख के कहना अब्बा जी संभल के फैसला करना, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। अल्लाह अकबर। अगर तुम भी अपनी बेटी या बहुओं को बेटी वाला प्यार दोगे, ये खुदा की कसम तुम्हें घर के अंदर तुम्हें तुम्हारे बाप वाली इज्जतें दे के दिखा दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हम माशाअल्लाह। इंसाफ नहीं कर रहे हैं, हम इंसाफ नहीं कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं इसे पैर की जूती बना के रखे और ये हमारे बाप के तलवे चाटती रहे। खुदारा घर बदलें, अपना तरीका बदलें। अपना घर बदलने का मतलब ये नहीं है अब्बा को छोड़ के लखनऊ में घर बना ले जाए, बीवी को लेकर दुबई मुंबई चला जाए, ये मतलब नहीं है इसका। मतलब यह है कि जो रवैये हमारे गलत हो चुके हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए। बेटियों का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, खुदा करे सबके सेहरे बंधे, सब जवान हो, सबको अल्लाह शादी की तौफीक बख्शे, सबका घर दुल्हन से सजे, सबके घर में बरकत वाली बेटियां आए, ये दुआ है। लेकिन खुदारा कभी बेटियों को जलील करने की कोशिश न करना, कभी उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश न करना। बेटियां ना बाप का दुख बर्दाश्त कर पाती है, ना बाप बेटी का दुख